गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आज मैं आपका मयंक सर आप लोगों का दिल की गहराइयों से इस NCERT बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। बच्चों, जो दिल की गहराइयों वाला शब्द मैंने आज ऐड किया ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, हाँ, तो ये किसी एक रीज़न की वजह से बच्चों समझ गए होंगे आप। आज का जो अपना ये बायोलॉजी का बूस्टर डोज प्रोग्राम है, इसमें बेटा जी हम बात आज किसकी करेंगे? अपने दिल की बात करेंगे। दिल अपने बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, अपनी डॉक्टर की भाषा में हार्ट जिसको आप बोलते हो बच्चों, आज वाले अपन इस बूस्टर डोज में उसी हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट कहाँ होता है, क्या उसका रोल है, कैसे बच्चों हार्ट काम करता है, वो सारी बातें आज इस बूस्टर डोज में। तो बेटा जी, जो हार्ट अपना है, हृदय, वही अपना दिल, होल लाइफ जो बीट करता है, धड़कता रहता है, वही हार्ट जिसका बच्चों हम फंक्शन बताते हैं कि अपनी पूरी बॉडी में बच्चों जो ब्लड का पंप है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, रक्त का जो परिवहन है, वो इसी हार्ट पे डिपेंड करता है। तो हार्ट को बेटा जी अपन बोल सकते हैं कि पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। ये अपनी बॉडी का एक पंपिंग स्टेशन है जो कॉन्टिन्यूअस पंप करेगा, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा। ठीक है। हार्ट की स्टडी के लिए बेटा जी एक वर्ड आता है कार्डियोलॉजी। हमें पता है लॉजी का मीन स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोल देंगे? कार्डियोलॉजी। और बेटा जी जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है, ये जो वीडियो मेरा सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे बनेंगे भी कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब बच्चों हार्ट का जो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो मेसोडर्मल होता है। बिल्कुल आपको बार बार बता रखा है हमने कि मैक्सिमम बॉडी के जो ऑर्गन्स है बेटा जी वो डिराइव्ड मेसोडर्म से होते हैं। तो हार्ट भी किसका बना? मेसोडर्म का बना होता है बच्चों। अब अगर इसकी पोजीशन की बात आए कि हार्ट बॉडी में होता कहाँ है, हार्ट को कहाँ ढूंढोगे रे बॉडी में, तो सीधी सी बात हम बोलते हैं कि जो हार्ट अपना है वो थोरेसिक कैविटी में होता है। ये थोरेसिक कैविटी क्या है बेटा जी? कि जो आपका डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट थोरेसिक चैम्बर है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल है। तो डायफ्राम के ऊपर होता है थोरेसिक चैम्बर में मीडिया स्टेनम स्पेस में, क्या बोला मैंने? मीडिया स्टेनम स्पेस। ये क्या है? जो आपके दोनों लंग्स है, दोनों फेफड़े हैं, उसके बीच का जो बच्चों स्पेस है उसी को मध्यावकाश, मीडिया स्टेनम स्पेस कहते हैं। उसी के बीच में अपना हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, किधर? थोड़ा सा बाईं ओर उपस्थित होता है। तो पोजीशन क्या बताओगे? डायफ्राम के ऊपर, थोरेसिक कैविटी में, मीडिया स्टेनम स्पेस में, दोनों लंग्स के बीच थोड़ा सा बाईं ओर उपस्थित होता है। क्लियर? अब हार्ट का बच्चों वेट बोले तो लगभग 300 ग्राम बताते हैं, लमसम 300 ग्राम हार्ट का वेट। और NCERT में दे रखा है बच्चों क्लेंस्ड फिस्ट शेप्ड। क्लेंस्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी जैसा होता है क्लेंस्ड फिस्ट, वो अपना हार्ट। तो ओरिजिन मेसोडर्म से, पोजीशन अपने को पता चल गई, क्लेंस्ड फिस्ट जैसा होता है। अब बच्चों हार्ट की स्ट्रक्चर पे आते हैं, संरचना की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपने हार्ट की कवरिंग होती है बच्चों, हार्ट के चारों तरफ जो आवरण होता है वो कौन से होते हैं। तो एक वर्ड आता है बेटा जी पेरिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, परिहृदयावरण। पेरी का मतलब पेरिफेरल, कवरिंग, कार्डियम टर्म हार्ट के लिए यूज कर रहे हो, कार्डियम। तो पेरिकार्डियम बच्चों हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है। इस पेरिकार्डियम की फिर डबल लेयर होती है, डबल वॉल्ड होती है, दो इसमें फिर परतें होती है बच्चों। पेरिकार्डियम की जो आउटर है उसको तो बोला जाता है फाइब्रस, वर्ड है ये, वो फाइबर से बनी होती है। बार बार मैं आपको कहता भी हूँ, आउटर मोस्ट होती है वो बच्चों WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक फाइब्रस होती है, एक इनर इसमें सीरस लेयर होती है बच्चों, जिसे एपिकार्डियम वर्ड भी बोला जा सकता है। तो आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में फिर दो सब लेयर होती है, उसकी दो अलग अलग परतें होती है। उन दोनों के बीच में बच्चों एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है ना? जैसे लंग्स में अपन प्लूरल फ्लूइड पढ़ते हैं, ब्रेन में बेटा जी एक आता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वैसे यहाँ इन लेयर्स के बीच में आ गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। उस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी बोल दो। अब फ्लूइड के बच्चों वही कॉमन फंक्शन होते हैं कि जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये बेटा जी मॉइस्चर देगा, नमी देगा,
एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करेगा, जो बाह्य आघात है उससे हार्ट को बचाएगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण कम करता है, वही सारी चीज़ें। तो आउटर पेरिकार्डियम। सेकंड नंबर पे बच्चों एक आती है मायोकार्डियम। सेकंड नंबर पे कौन सी आई? मायोकार्डियम। अब बेटा जी जो मायो टर्म है ये अपन यूज करते हैं मसल के लिए, मांसपेशियों के लिए। और यहाँ हार्ट में जो बच्चों आपकी जो कार्डियक मसल्स होती है, हमने सुना है, अब उन मसल्स का ध्यान रख लेना। हार्ट की जो मसल है बेटा जी वो स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड होती है, रेखित होती है, उनमें लाइंस मिलेगी। बट अगर हम फंक्शनली बात करें तो बेटा जी इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, क्योंकि हार्ट बीट डायरेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी होगी। तो मायोकार्डियम हार्ट का मिड लेयर है। मायो का मतलब इसमें मसल्स होती है, ये हार्ट का एक थिकेस्ट लेयर मान सकते हो। देन बेटा जी सबसे इनर पे आता है एंडोकार्डियम। ये हार्ट की सबसे इनर लेयर एंडोकार्डियम है। वो हार्ट के जो वाल्व कपाट वगैरह होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो क्या कहा मैंने? आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में फिर दो लेयर है, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। देन बेटा जी मायोकार्डियम जो हार्ट की थिकेस्ट लेयर है, जिसमें कार्डियक मसल्स की हम बात करेंगे, और सबसे इनर आ गई एंडोकार्डियम। क्लियर बेटा जी? अब देखो अपना जो ह्यूमन हार्ट है बेटा जी उसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपर 2 अपन ओरिकल बोल देते हैं, आलिन, एट्रिया, और नीचे 2 निलय, वेंट्रिकल। हाँ जरूरी नहीं है, जैसे मछलियों में बच्चों फिशेज में 2 चेंबर हार्ट होता है। फिर एम्फीबिया फ्रोग की अगर बात करें अपन तो वहाँ 3 चेंबर हार्ट होता है, जिसमें 2 ओरिकल के साथ एक वेंट्रिकल होगा। और बच्चों रेप्टाइल्स में भी वैसे 3 होता है, लेकिन आपको पता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में। देन बच्चों बर्ड्स आ गए और मैमल्स आ गए, इनमें कितना 4 चेंबर हार्ट होता है। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था बच्चों, वेल के रेफरेंस में आया था कि वेल में हार्ट में कितने चेंबर, तो वेल मैमल्स है बच्चों, वो 4 चेंबर हार्ट रखता है बिल्कुल। अब जो हार्ट है उसमें अपर बच्चों ओरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल की जो साइज है वो ओरिकल से बड़ी होती है, निलय आलिंद की तुलना में बड़े आकार के हैं। अब थोड़ा सा अपन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों कि जो ओरिकल्स होते हैं, आलिंद जो होते हैं बच्चों, उनमें बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड आता है। तो ओरिकल तो ब्लड को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए हम ओरिकल को रिसीविंग चैम्बर भी बोल देते हैं। कहां से? तो मैं थोड़ा सा ओरिकल के बारे में बच्चों बता दूं। पहली एक बात दिमाग में क्लियर कर लो कि जो हार्ट है उसके लेफ्ट साइड में बेटा जी हमेशा प्योर ब्लड होगा। हृदय के बाईं तरफ कैसा रक्त होगा? प्योर ब्लड होगा। प्योर ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा CO2 से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन मोर देन CO2। और जो बच्चों हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट है, जो दायां भाग है, उसमें कैसा ब्लड मिलेगा? उसमें अपने को मिलेगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर जिसको आप बोल दोगे डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बात भेजे में घुसी, लेफ्ट साइड में प्योर रखना है, राइट साइड में इम्प्योर रखना है। क्लियर? अब हम ओरिकल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो जो ओरिकल्स है, एट्रिया जिनको आप बोल देते हो, आलिंद, उसमें बेटा जी बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड आ रहा है, वो ब्लड को रिसीव करते हैं। अब सुनो, पहले मैं राइट ओरिकल की बात कर लेता हूं, दायां आलिंद। तो बच्चों राइट साइड है, ब्लड कैसा होगा? ब्लड इम्प्योर होगा। अब ये इम्प्योर ब्लड कहां से आ रहा है? तो मैंने कहा हार्ट का रोल है बच्चों बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई, प्योर ब्लड की सप्लाई करना। तो हार्ट का जो प्योर ब्लड है वो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएगा। प्योर ब्लड का मतलब जिसमें कौन है? ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन जो बच्चों है वो ब्लड में से अलग अलग ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स रिसीव कर लेगी, क्योंकि सेल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों ATP एनर्जी बनाती है ना, फूड का ऑक्सीडेशन करती है। तो ऑक्सीजन उस ब्लड ने अलग अलग ऑर्गन्स को दे दी। अब जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, आप एक रिएक्शन बच्चों पढ़ते हो, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना? CO2 बना, वाटर बना, ATP बनी। तो जो CO2 बनती है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, उस CO2 को वो ब्लड वापस ले लेगा। तो ऑर्गन्स सेल्स को क्या दी? ऑक्सीजन। बदले में क्या ले ली? CO2। CO2 लेते ही बेटा जी ब्लड कैसा हो गया? ब्लड इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। ये जो इम्प्योर ब्लड है ये वेना केवा के थ्रू कहां आ जाएगा? राइट ओरिकल में। तो कहने का मतलब जो अपना दायां आलिंद है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ऑर्गन से क्या कलेक्ट करेगा? इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगा। और बच्चों कलेक्ट करने के लिए देखो आपके पास 2 वेना केवा होती है, 2 महाशिराएं होती है, लार्जेस्ट वेन।
एक बेटा जी जो हार्ट है उसके जो बॉडी के अपर पार्ट, हार्ट के ऊपर से जो इंप्योर ब्लड लेकर आएगी आपके ब्रेन से, वहां से, वो कहलाती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर ऊर्ध्व महाशिरा। ठीक है, वो अपर बॉडी पार्ट से इंप्योर ब्लड लाई और उसको कहां डाल देगी? राइट ऑरिकल में। ठीक ऐसे ही बच्चों एक जो पोस्टीरियर बॉडी पार्ट है, शरीर के जो पश्च भाग है, वहां से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करके कौन आएगी? इंफीरियर वेना केवा, पश्चिम महाशिरा, निम्न महाशिरा, लार्जेस्ट वेन। वो सारे पोस्टीरियर पार्ट से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करेगी और उसे लाके डाल देगी राइट ऑरिकल में। तो सारे ऑर्गन से इंप्योर ब्लड कहां आ गया? राइट ऑरिकल में आ गया। कौन लेकर आई? वेना केवा, महाशिरा वेन लेकर आती है। अपर पार्ट से बच्चों वो सुपीरियर और लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा। तो आ गया राइट ऑरिकल में, ये इंप्योर ब्लड आ गया। लेफ्ट जो ऑरिकल है बच्चों, दायां बायां जो आलिंद है, उसमें आपके पास प्योर ब्लड है। ये प्योर ब्लड कहां से आया? तो देख लो, राइट साइड में इंप्योर है। अब राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से बच्चों ये जो इंप्योर ब्लड है ये जाएगा अपने फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। फेफड़े बच्चों, लंग्स का काम क्या है? उस ब्लड में से क्या ले ले? CO2, और वापस ब्लड को क्या दे दे? O2 दे दे। वही तो होता, आप ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन बच्चों लंग्स में तो ही जाती है। तो लंग्स ने CO2 ब्लड में से ले ली और ब्लड को क्या दे दी? O2 दे दी। ऑक्सीजन आते ही अपना ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो प्योर ब्लड है ये बेटा जी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। कहां से? लंग्स से आता है। कौन लाएगी? पल्मोनरी वेन लाएगी। आर्टरी में, एट्रिया में बच्चों, ऑरिकल में हमेशा वेन खुलती है। तो फेफड़ों से, पल्मोनस फेफड़ों को बोलते हैं, हिंदी में मैं इसको फुफ्फुसीय सिरा बोल दूंगा। ये जो पल्मोनरी वेन है ये बच्चों उस प्योर ब्लड को लंग्स से कहां लेकर आई? लेफ्ट ऑरिकल में लाई। तो कहने का मीन, ऑरिकल का काम है डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को रिसीव करना, ग्रहण करना। लेफ्ट ऑरिकल प्योर ब्लड रिसीव करेगा फेफड़ों से, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। राइट ऑरिकल डिफरेंट ऑर्गन से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करेगा और वो लेकर कौन आएगी? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। दो महाशिरा अपने पास होती है बच्चों, अग्र ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? ये ऑरिकल हो गए। अब बच्चों ऑरिकल जो होते हैं अपने अंदर कभी भी प्योर इंप्योर ब्लड मिक्स नहीं होता है, हार्ट में मिक्स नहीं होगा। दोनों ऑरिकल्स के बीच एक सेप्टा होता है, एक पट्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोला मैंने? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। बीच में सेप्टम है बच्चों, पट्ट है जो दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट रखेगा, उस प्योर इंप्योर ब्लड को मिक्स होने नहीं देगा। हाँ, यहां एक छोटी सी बात याद रख लो। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चों, अपनी भ्रूणावस्था में जब हम मां के यूट्रस के अंदर होते हैं, उस ड्यूरिंग क्या होता है? इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक पोर होता है, बीच में एक पोर होगा। उस रंध्र छिद्र की वजह से बच्चों जो प्योर और इंप्योर ब्लड है ना, वो मिक्स हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में क्या है? एक पोर है, उसकी वजह से दोनों ब्लड क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। लेकिन बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उस ड्यूरिंग तो जो आपको ऑक्सीजन है वो मां से मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू। और ये जो पोर होता है उसको बोला जाता है फोरामेन ओवेलिस। ये वर्ड याद रख लियो, फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन का मतलब पोर ही होता है बच्चों, रंध्र। कहां है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में। उस वजह से ब्लड मिक्स हो रहा है। लेकिन बच्चों बर्थ के टाइम, जन्म के दौरान ये पोर हट जाता है, बंद हो जाता है और उसकी जगह कैविटी आ जाती है, दैट्स कॉल्ड फोसा ओवेलिस। क्या कहा मैंने? फोसा ओवेलिस। अपने में अब वो है, अब अपने में ब्लड मिक्स नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। अब बच्चों ऑरिकल से अपन आ गए किसमें? वेंट्रिकल में, निलयों में। दो वेंट्रिकल अपने पास है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल से आ रहा है, इंप्योर ब्लड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां एक छोटी सी बात देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो तो हमें पहुंचाना है बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। और राइट वेंट्रिकल के पास जो बच्चों इंप्योर ब्लड है वो कहां पहुंचाना है? इंप्योर ब्लड कहां जाएगा?
प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा? अभी हमने बताया था लंग्स के पास जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा। तो पहले हम राइट वेंट्रिकल की बात कर लें कि जो दायां निलय है वहां से इम्प्योर ब्लड बेटा जी कहां गया? लंग्स के पास गया। कौन लेके गई? तो ओरिकल में तो ब्लड वेन से आ रहा था, वेंट्रिकल में आर्टरी से जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ लो, ओरिकल्स में वेन आती है, वेंट्रिकल से आर्टरी जाती है, धमनियां। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाएगी, वही फुफ्फुसीय धमनी। इस पल्मोनरी आर्टरी में बच्चों इम्प्योर ब्लड है जो लंग्स तक गई, लंग्स ने उस ब्लड में से CO2 ले ली और वापस क्या दे दी? ऑक्सीजन दे दी। ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया। प्योर ब्लड आपके पास आ जाएगा वही लेफ्ट ओरिकल में। समझ रहे हो ना ये चीज? अब बच्चों जो अपना लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का तो काम हो गया। इम्प्योर ब्लड लंग्स तक चला गया, पल्मोनरी आर्टरी उसको ले गई, फुफ्फुसीय धमनी उसको ले गई। अब लेफ्ट साइड का जो प्योर ब्लड है बेटा जी, उसे हमें पहुंचाना है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक। हर ऑर्गन को बच्चों आपको न्यूट्रिशन भी देना होता है, हर ऑर्गन तक हमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होती है। तो ये जो हार्ट है कॉन्टिन्यूअस पंप करके उस ऑक्सीजन प्योर ब्लड को ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करेगा। तो जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बेटा जी वहां से बाहर आती है एरोटा, महाधमनी। पहले वो सिस्टेमिक आर्क होता है, सिस्टेमिक आर्क से बच्चों एरोटा, डिसेंडिंग डोर्सल एरोटा उसको बोलते हैं अपन। वो एरोटा महाधमनी जो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड की क्या करेगी? सप्लाई करेगी। इतनी बात समझ में आई? तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स तक कौन लेके गई? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से कनेक्टेड है तो पल्मोनरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड कौन लेके गया? एरोटा, महाधमनी टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। प्योर ब्लड चला गया, ऑर्गन्स ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले ली, वापस क्या दे दी? CO2। अब CO2 वाला इम्प्योर ब्लड वेना केवा बच्चों कलेक्ट करेगी और वेना केवा उसे लाकर दे देगी राइट ओरिकल को। ठीक है ना? तो अपना जो ब्लड है बच्चों अपने हार्ट में से 2 बार पास हुआ, ट्वाइसली पास हुआ। एक बार वो लेफ्ट साइड में प्योर और राइट साइड में इम्प्योर। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। ब्लड ट्वाइसली पास फ्रॉम हार्ट, रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, वन वो प्योर फॉर्म में, अनदर इम्प्योर फॉर्म में। तो बेटा जी डबल सर्कुलेशन की जो खोज थी ना, डिस्कवरी थी ना, वो इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? डबल सर्कुलेशन को। और बेटा जी विलियम हार्वे जो है आपके एनसीईआरटी में एक और जगह आते हैं, अपने 12th की एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला, बिल्कुल वहां भी विलियम हार्वे के बारे में बता रखा है कि इन साइंटिस्ट ने बेटा जी एक हाइपोथेसिस थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अच्छे तरल की परिकल्पना, उसे रिजेक्ट किया था। क्या थी वो परिकल्पना? देखो थोड़ा सा वहां से मैं कनेक्ट कर देता हूं बेटा जी। पहले मानते थे कि जो बॉडी के फ्लूइड है ना, शरीर के जो तरल है, ह्यूमर है, वो अपनी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। तो पुरानी विचारधाराएं थी, उस टाइम ये मानते थे कि जो अपना बाइल होता है, पित्त, बाइल जूस होता है ना जो लीवर में बनता है बच्चों, अगर किसी में बाइल ब्लैक कलर का है, काले रंग का है, तो ऐसा माना जाता था वो हॉट पर्सनैलिटी वाले। ये वो हॉट नहीं है, यहां हॉट का मीन है गरम। उनके फीवर होती थी, उनके बुखार होती थी। तो पहले फीवर को कैसे बताते थे कि अगर किसी का बाइल ब्लैक कलर का है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, उसके फीवर होगी, ऐसा पहले मानते थे। बाद में अपने ये विलियम हार्वे जी आए, इन्होंने क्या किया? थर्मामीटर से बच्चों उन व्यक्तियों का टेम्परेचर चेक किया जिनका बाइल डार्क था, लेकिन उनका टेम्परेचर नॉर्मल आया। अब जब टेम्परेचर ही नॉर्मल आया, जो अपना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर टेम्परेचर उनका नॉर्मल आया तो विलियम हार्वे ने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाइल के कलर से फीवर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। किन्होंने? विलियम हार्वे ने। कौन? फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोल सकते हो आप, डबल सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाले भी थे। ठीक है, तो हार्ट में अपर ओरिकल, नीचे 2 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल लार्जर देन ओरिकल्स। ओरिकल्स को हमने रिसीविंग चैम्बर बोला क्योंकि बच्चों वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। और वेंट्रिकल को आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, वितरण कक्ष, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो जैसे ओरिकल्स बच्चों आपस में इंटर ओरिकुलर सेप्टा से सेपरेट थे, वैसे वेंट्रिकल के बीच में बच्चों एक थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। अंतर निलय पट वो दोनों वेंट्रिकल्स को पृथक रखेगा, सेपरेट रखेगा। क्लियर बात है। अब एक चीज ये भी बच्चों देख लो, इसमें वाल्व की मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट, हार्ट के वाल्व, कपाट, बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। कौन सा वाल्व किधर होता है, कौन कौन से वाल्व होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, तो ध्यान से बच्चों सुनना। अपने हार्ट में पहले तो ये समझ लो वाल्व होते क्या है, कपाट क्या है। कपाट एक्चुअली बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर है जो ब्लड के बैकफ्लो को रोकती है, मतलब रक्त के पुनः प्रवाह को रोकती है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब जैसे ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आ तो सकता है बच्चों, लेकिन वापस वेंट्रिकल से ओरिकल में जा नहीं सकता। वन साइडेड फ्लो होगा, ब्लड एक ही तरफ प्रवाहित होगा, उसका पुनः प्रवाह या बैकफ्लो नहीं होगा। चलो इन वाल्व की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा जी मैं बात करता हूं दो वाल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, इंपॉर्टेंट। अब हमने कहा दोनों ओरिकल के बीच में है इंटर ओरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी बच्चों होता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंद निलय पट। नाम से समझ जाना, ये सेप्टा ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच है, ऊपर ओरिकल नीचे वेंट्रिकल, उसके बीच में ओरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन बच्चों ये कंप्लीट नहीं होता, इसके बीच में वाल्व होते हैं, पोर होते हैं। अब जो आपका लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उस तरफ तो होता है बाइकस्पिड, ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट, हिंदी में बोल देते हैं द्विवलन कपाट। बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड को हिंदी में बायां बोलते हैं ना बच्चों, बाई लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, बाई से याद रख सकते हो। बाई का मतलब टू फोल्ड होते हैं, टू कस्प होते हैं बच्चों, ऐसे फोल्ड होते हैं एंडोकार्डियम लेयर के, दो फोल्ड है वो बाइकस्पिड है। और जो आपका राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल है, दायां आलिंद दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, थ्री फोल्ड और कस्प से बना हुआ। तो एक तरफ राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व है। वाल्व का फंक्शन वही है, ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा बट वेंट्रिकल से वापस ओरिकल में नहीं जाएगा, तो प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। घुस गई बात भेजे में, ठीक है। और बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व बोल देते हैं। इन्हीं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को बेटा जी कई जगह एवी वाल्व भी बोला जाता है, एवी वाल्व, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि किसके बीच है, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच है। क्लियर ये चीज। अगले वाल्व बच्चों अपन डिस्कस करते हैं SLV, सेमी लूनर वाल्व, अर्ध चंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल्व, आधे चांद, हाफ मून शेप्ड होता है, तो सेमी लूनर वाल्व बच्चों बोलते हैं इसको। ये अपने पास दो होते हैं, ये बेटा जी होते हैं वेंट्रिकल और आर्टरी और एरोटा के बीच। तो लेफ्ट साइड में तो जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे तो आ रही थी सिस्टेमिक आर्क, डोर्सल एरोटा, तो वेंट्रिकल और एरोटा के बीच सेमीलूनर वाल्व है। राइट साइड में वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी, उसके बीच में SLV है। तो अब देखो फ्लो बच्चों कैसे, ओरिकल से ब्लड किस में आया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है, अपनी ओर की आर्टरी में या एरोटा में। लेफ्ट साइड में तो एरोटा, राइट साइड में वो पल्मोनरी आर्टरी। तो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में तो वाल्व है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच का वाल्व है सेमी लूनर वाल्व। समझ गए बात, ये नंबर में दो होते हैं। इनका भी काम है बच्चों ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरी एरोटा में जाने तो देंगे, लेकिन वापस आर्टरी एरोटा से ब्लड को वेंट्रिकल में आने नहीं देते, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर। और दो तीन वाल्व की बात करते हैं। एक बेटा जी अपने में होता है हेवर्सियन वाल्व, ये देखो कहां है, हेवर्सियन, यूस्टेकियन, थिबेसियन, तीन और वाल्व की मैं बात कर लेता हूं फटाफट। अपन आते हैं एक राइट ओरिकल पे, दायां आलिंद, वही राइट ओरिकल जिसमें बॉडी के सभी ऑर्गन से, पार्ट से कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। अब बच्चों जो अपर बॉडी पार्ट थे वहां से वो इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आ रही है, सुपीरियर वेना केवा। कौन, सुपीरियर वेना केवा। कहां खुलेगी, राइट ओरिकल। तो सुपीरियर वेना केवा बच्चों राइट ओरिकल में जहां खुलती है उसकी ओपनिंग पर होता है हेवर्सियन वाल्व। कौन सा कपाट, हेवर्सियन कपाट। कहां, एट ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और जहां इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है राइट ओरिकल में, वहां होता है यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन,
हालांकि इतना अपने में डेवलप नहीं होता है। अब बच्चों यूस्टेकियन वर्ड आपने एक जगह और पढ़ा, यूस्टेकियन ट्यूब सुनी है ना, वो मिडल ईयर से फेरिंग्स को कनेक्ट करती है, मिडल ईयर से फेरिंग्स को। यूस्टेकियन ट्यूब जो कान के पर्दे ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, यूस्टेकियन ट्यूब तो क्लियर है फंडा। ये यूस्टेकियन वाल्व है, कहां? एट ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर की ओपनिंग पर कौन है? हेवर्शियन वाल्व। हेवर्शियन सिस्टम भी आपने सुना है, हाँ, अपनी बोन्स में, मैमेलियन की बोन में होता है हेवर्शियन सिस्टम। चलो एक बेटा जी उसी राइट ऑरिकल में देखो, अब हार्ट को मैंने बता दिया कि भाई हार्ट पूरी बॉडी तक प्योर ऑर्गन दे रहा है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ऑर्गन, पूरी बॉडी के ऑर्गन को प्योर ब्लड की सप्लाई कर रहा है और बॉडी के सभी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट भी कर रहा है। तो बेटा जी हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, अरे दिल भी तो धड़कता है, उसको भी तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी मसल्स को, उसकी सेल्स को। तो बेटा जी हार्ट को जो ऑक्सीजन देगा, फिर हार्ट की उन सेल्स से, मसल से CO2 लेगा, जो इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है, केवल हार्ट की बात कर रहा हूं, वो हार्ट के राइट ऑरिकल में खुलेगा और उसकी ओपनिंग पर होता है थिबेशियन वाल्व। ध्यान से सुनना, थिबेशियन वाल्व कहां होगा? एट ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस। एक छोटा सा नया वर्ड आया, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं बच्चों। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी ऐसा सर्कुलेशन है जो केवल आपके हार्ट से कनेक्टेड है। हार्ट को, हार्ट की मसल्स को, हार्ट की सेल्स को प्योर ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। क्या देगी? प्योर ब्लड। किसको? हार्ट की सेल और मसल्स को। उसी हार्ट से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करके लाएगी कौन? कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। वो कोरोनरी वेन कहां खुलेगी? राइट ऑरिकल में। इंप्योर ब्लड तो हमेशा राइट ऑरिकल में आता। तो इस कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर कौन होगा? थिबेशियन वाल्व। तो इस पूरे हार्ट की सप्लाई के लिए हम कोरोनरी सर्कुलेशन वर्ड यूज कर लेते हैं बच्चों, जिसमें कोरोनरी आर्टरी आ गई, कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस आ गया। क्लियर बात? इन वाल्व को एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, क्वेश्चन बना हुआ है। पहला एवी वाल्व, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, किसके बीच? ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच। राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड, ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व। दो ये हो गए। एसएलवी सेमी लूनर वाल्व, कहां? वेंट्रिकल और आर्टरी एरोटा के बीच। ठीक है। तीसरे राइट ओरिकल में बच्चों, राइट ओरिकल जहां बॉडी के हर ऑर्गन से इंप्योर ब्लड आ रहा है। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर हेवर्सियन वाल्व, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर यूस्टेकियन वाल्व और कोरोनरी साइनस जहां एंटर करेगा उस पर थिबेशियन वाल्व होता है। तीनों राइट ऑरिकल में। काम वही है, ब्लड के बैकफ्लो को रोकना। ब्लड आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता बच्चों। तो देख लो क्या क्या पाथ रहा। सबसे पहले वेना केवा, वेन से ब्लड आया ओरिकल, ओरिकल से ब्लड गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आर्टरी और एरोटा में। वापस बैकफ्लो नहीं होगा। समझ गए बात? तो ये हार्ट, उसमें बच्चों कैसे ब्लड आ रहा है, उसके कौन कौन से वाल्व, हार्ट की एक कवरिंग, वाल्व से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसलिए वाल्व की पोजीशन आप याद रख लियो, जो इनर लेयर एंडोकार्डियम से फॉर्म होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। अब हार्ट में बच्चों एक कोरोनरी वाला वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, वो ध्यान रख लेना। कोरोनरी सर्कुलेशन केवल किससे कनेक्टेड है? हार्ट से कनेक्टेड है। अब बेटा जी हार्ट के बाद अपन इसका कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, हार्ट वर्क कैसे करता है, उसमें भी अपन थोड़ा सा, ये लेक्चर अब लेंथी हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इस कंडक्शन सिस्टम वाले पार्ट को बेटा जी अगला एक नए बूस्टर डोज में मैं हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, एक इसके कार्डियक साइकिल, ECG डिमांड है बच्चों की, तो पर डे बच्चों अपना एक बायोलॉजी बूस्टर डोज का एक लेक्चर, एक बूस्टर डोज पर डे आपको मिलती रहेगी, है ना। तो इसमें डेली बच्चों मेरा एफर्ट ही होगा कि एक नए चैप्टर से मैं कोई पॉइंट लेकर आऊं और उसको उस लेक्चर, उस वीडियो में कंप्लीट आपको समझा दूं। ठीक है, मिलते हैं बेटा जी हम आपको अगले बूस्टर डोज में। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।